Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that you are enjoying my videos. No? चलिए अगर आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपके पास हमारा हर नया वीडियो पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके. सो लेट अस सी, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी उनको हम देख रहे हैं. राइट. So today just I am going to take 6 more problem. पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम रह गया था ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो चलिए आज उसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं. ये प्रॉब्लम यही था जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने इस वीडियो में कंसीडर किया है. एक काम करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लास्ट में लेते हैं. पहले ये जगह हम बना लेते हैं. यहाँ पे एक सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम है इसका डायग्राम बना हुआ है. पहले इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर हम इधर चलेंगे. राइट. यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके ये बोर्ड खाली कर लेते हैं ताकि आपको हम बाकी सॉल्व प्रॉब्लम्स इस पे कर सके. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के अक्रॉस इस सर्किट का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताइए. यानी सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस है. यहाँ पे कई सारे रेसिस्टेंस लगे हैं. 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम. ये कनेक्शन है. कह रहा है कि अगर ए और बी पॉइंट पे रेसिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस में. तो इसे सॉर्ट आउट किया जाए. बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान से देखना है आपको. और हम 2-3 स्टेप में फिगर बनाएंगे, उसे आप देखिएगा. सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे आते हैं. इस दोनों पॉइंट पे ये 3 रेसिस्टर आपस में क्या हो रहे हैं, सीरीज में. ये ध्यान से देखिएगा, ये तीनों रेसिस्टर क्या हो रहे हैं आपस में, सीरीज में. और इस पॉइंट पे ये एक रेसिस्टर अकेले है. यानी इस 30 ओम के रेसिस्टर के साथ ये तीनों मिलके क्या है, पैरेलल में. मतलब ये कि अगर इसे सॉल्व करें तो ये एक पॉइंट पे ए पॉइंट है ये हमारा, इसके साथ एक 30 ओम का रेसिस्टर है और फिर यहां पे एक ये बी पॉइंट है. राइट. ये 30 ओम. ये तीनों मिलके कितने हो गए, देख रहे हैं. ये 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम कैसे हैं, सीरीज में है. इसलिए सीरीज में आप जानते हैं सीरीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐड हो जाते हैं. 20, 10, 30 और 20, 50. यानी एक रेसिस्टेंस इनके इक्विवेलेंट में क्या हो गया, 50 ओम का. हमने सिंबल ले लिया रेसिस्टर का. रेसिस्टर का सिंबल जिगजैग लाइन होता है. तो ये 50 ओम का रेसिस्टर ये 3 मिलके हो गए हैं 50 ओम. लेकिन ये 50 ओम इस 30 ओम के साथ क्या है, ये 50 ओम इस 30 ओम के साथ पैरेलल में है. राइट. यानी 30 ओम इज पैरेलल विद 50 ओम. यानी अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए. ये एक और ये सिर्फ एक बन गया दोनों को मिला करके, और फिर ये एक. यही है हमारा ए और बी पॉइंट. लेकिन ये कितना है, ये 10 है. 10, 10, 10. लेकिन ये कितना आएगा, ये 50 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला Rp इज इक्वल टू, अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन. यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 गुना 30 बटे 50 प्लस 30. 50 गुना 30 कितना हो गया, 5 3 जा 15 पर डबल जीरो, और 50 और 30 80. एक जीरो कैंसिल. अब और कटा सकते हो, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 75. यानी 75/4. जरा डिवाइड कर लीजिए. एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बच गया, 35. 18 चौके 32, 8 बार गया, सॉरी एक बार देख लीजिए फिर से. 75/4 है हमारे पास. एक बार चला गया, 3 35, 4 25, 4 26, 4 27, 4 8 चौके 32, 8 ही बार जाएगा, सही है. 3 बच गया, 30 पॉइंट दे दिया हमने. 7 चौक 28, 2 बच गया, 4 25 20. यानी 18.75 ओम आ रहा है. ये दोनों रेसिस्टर 50 ओम और 30 ओम पैरेलल में मिलकर के कितना बना रहे हैं, ये पैरेलल में मिलकर के बना रहे हैं कितना बताइए, 18.75 ओम. यानी ये बन गया 18.75 ओम.
और ये 10 ओम और 10 ओम कैसे है, ये तीनों को देखें, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, सीरीज में। यानी सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रिजल्टेंट ऐड होता है ना, तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम रेसिस्टेंस बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 10 प्लस 18.75 प्लस 10 यानी 38 पॉइंट। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एट ए एंड बी, रिजल्टेंट एट ए और बी क्या हो गया, 10 प्लस 18.75 प्लस 10 that is 38.75 ohm. This is the answer of this question, question number 6. Is it clear to all of you my dear friend? चलिए अगर ये क्लियर है तब हम चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हम लोग सीधा चल रहे हैं, एक नंबर से चलना शुरू कर रहे हैं। Let us see, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछले वीडियो लेक्चर में ही देना था लेकिन छूट गया था, इसमें कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 4 रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू, 4 रेजिस्टेंस है, एक है 4 ओम का, दूसरा है 8 ओम का, तीसरा है 12 ओम का और चौथा है 24 ओम का। कह रहे हैं कि इन्हें कनेक्ट करके आप सबसे ज्यादा से ज्यादा कितने ओम का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। इफ यू आर मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू बाय सीरीज कनेक्शन। ये आपको एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, जब भी पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब सीरीज कनेक्शन, यानी 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, इन सब को एक साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए तो भाई क्या मिलेगा, ऐड होकर के मिलेगा, राइट। तो भाई आर एस कितना हो जाएगा, जोड़िए, 4 प्लस 8 12 प्लस 12 14 24 प्लस 24 48, 8 4 12 12 24 24 48, 48 ohm is the resultant maximum value by making the utilization of this 4 resistor is 48 ohm। इससे ऊपर का आप नहीं बना सकते, राइट। लेकिन साथ में क्वेश्चन में और भी पार्ट है, क्या कर रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू एंड लोएस्ट पूछ रहा है। ये तो मैक्सिमम हो गया, हाईएस्ट हो गया, यानी ए पार्ट। बी पार्ट क्या कर रहा है, लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको पता है कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वैल्यू कम होते जाती है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा कम वैल्यू मिलेगा। यानी सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए, यानी 4 ओम कम इन द पैरेलल विद 8 ओम, कम विद द पैरेलल विद 12 ओम, कम विद द पैरेलल विद 24 ओम। 24 12 8 4 सबको क्या किया हमने, पैरेलल में जोड़ दिया, एक ही पॉइंट पे जोड़ दिया। सो डेफिनेटली जो वैल्यू मिलेगा वो लोएस्ट वैल्यू होगा, ये याद रखना है। लेकिन कैसे मिलेगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट। क्या फॉर्मूला बताया है, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 यानी 1/4 प्लस 1/r2 यानी 1/8 प्लस 1/r3 यानी 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम ले लीजिए सबका, क्या एलसीएम हो जाएगा, 24 विल बी एलसीएम, 4 से घटाइए कितने बार, 6 बार, 6 चौके 24, 6 8 से 3 बार, 12 से 2 बार और 24 से 1 बार, कितना आ गया, 6 3 9 2 11 12, टोटल 12/24 कटा दीजिए, 12 दूना 24 यानी 1/2। 1/rp इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। दैट्स व्हाई rp इज इक्वल टू 2 ओम, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम को मैक्सिमम लेना चाहते तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, टोटल 48 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर लोएस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए और आपको मिल जाएगा 2 ओम का। 2 ओम से कम का रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, ये जो वैल्यू दिया हुआ उस वैल्यू के आधार पे, राइट। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है जरा देखिए फटाफट, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा। हमारा नया वीडियो जो भी बनेगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। बेल आइकन प्रेस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2, यू आर गिवन 101 ओम रेजिस्टर, यानी 100 पीस दिया गया है, 100 पीस दिया गया है कितने ओम के, 1 ओम के रेजिस्टर। You are given 101 ohm resistor. What is the smallest and larger resistors by using all of these resistors? यानी जो 100 पीस रेसिस्टर दिए गए हैं 1-1 ओम वाले, उसको मिला करके सबसे ज्यादा वैल्यू का और सबसे कम वैल्यू का कैसे बनाओगे। अब ये भी बताया, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो रिपीटेशन, ओनली डेटा इज चेंज।
अगर सीरीज में देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। सीरीज में कैसे मैक्सिमम लेने के लिए क्या करना होता है? मैक्सिमम लेने के लिए सीरीज कनेक्शन। अब भाई सीरीज में जोड़ेंगे 1 2 3 और ऐसे 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 करके कितने 100, पहला दूसरा तीसरा 100वां, राइट। और सब कितने ओम का है? 1 ओम का है, 1 ओम का है। और हम जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है? एडिशन होता है, यानी आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 100 टाइम्स। कितने तक? 100 टाइम्स। तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 100 ओम। सो मैक्सिमम वैल्यू बाय कनेक्टिंग 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 100 पीसेस वी विल गेट 100 ओम। सर मिनिमम कितना मिलेगा? मिनिमम यानी लोएस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है होता है तो हमने क्या बताया है? पैरेलल कनेक्शन। यानी 100 रेसिस्टर को 1 2 3 और ऐसे 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 कितने 100 सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए। सबको कैसे जोड़ दीजिए? पैरेलल में। यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। लेकिन व्हाट विल बी दैट वैल्यू? होगा क्या? वो सब 1 ओम के हैं, 100 ओम हैं, तो डेफिनेटली हमने क्या बताया है कि सेम वैल्यू का रेसिस्टर अगर n रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू का रेसिस्टर होता है डिवाइडेड बाय जितने रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हुए। यानी अगर n रेसिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं और वैल्यू सबका r है तो rp इज इक्वल टू क्या होगा? r/n। यहां पे r इज इक्वल टू क्या है? 1 ओम और नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? 100। यानी rp क्या हो जाएगा? r यानी 1/100 ओम। rp इज इक्वल टू 1/100 ओम, राइट। सो 1/100 ओम यानी आप कह लीजिए कि 0.01 ओम। इससे कम वैल्यू का रेसिस्टर आप 100 पीस जो आपके पास हैं 1 ओम के रेसिस्टर, उससे कम वैल्यू का रेसिस्टर नहीं बना सकते। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे पे आते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सारे जो क्वेश्चंस है रेसिस्टेंस में जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है। केवल बस प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली। और मैं इस चैनल पे इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि फिर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। यू आर सप्लाइड विथ ए नंबर ऑफ 100 ओम रेसिस्टर। आपके पास 100 ओम के बड़े सारे हैं, ढेर सारे। You are supplied with a number of 100 ohm resistor. How could you combine sum of these resistor to make 250 ohm? हमको रिजल्टेंट क्या चाहिए? हमको R सिस्टम कितना चाहिए? रिजल्टेंट 250 ओम है हमारे पास 100 ओम के। कैसे प्राप्त करेंगे? यही क्वेश्चन किया जा रहा है। बड़ा आसान है, एकदम इजी। 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का क्वेश्चन। क्या करेंगे भाई? देख लो, 200 ओम वाले को अगर पैरेलल में जोड़ देंगे, 200 ओम वाले रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ दिया तो कितना बन गया? दोनों मिलकर के 50 ओम बन गया। और 50 ओम के सीरीज में 200 ओम वाले 100 ओम वाले रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देंगे, तब भैया रिजल्टेंट क्या हो गया? पूरा यहां से यहां ए और बी मान लो पॉइंट है, यही सिस्टम ऑफ द रेसिस्टेंस। तो ए और बी के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना हो गया? ये दोनों मिलकर के 100 पैरेलल में तो 50 हो गया। सीरीज में आ गया है 100 के दो रेसिस्टर्स, तो 50 + 100 + 100 दैट मींस 250 ओम। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन ज्यादातर मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं और एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा जाए? देखिए फटाफट समझना है। मेन टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, कम से कम टाइम में। मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बात का ध्यान रखना है आपको कि कितना कम से कम समय में आप अपना सॉल्यूशन दे पाते हो। सो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम के 4 रेसिस्टर्स हैं। उनको क्या किया गया है? कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी 16 ओम का एक, 16 ओम का एक और, 16 ओम का एक और, 16 ओम का एक और, 16
16 16 16, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये चारों मिलकर के कितना बनेंगे? Rp इक्वल टू, हमने अभी यही बताया कि भाई अगर सेम वैल्यू के रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो और उनकी संख्या जितनी, अगर मान लो n उनका नंबर है, तो R by n इज द पैरेलल रिजल्टेंट। यानी यहां पे 16 by 4 इज द पैरेलल रिजल्टेंट। 4 से कट गया, चल चुके 16, 4 ओम। ये कितना बन गया है? 4 ओम। 16 ओम का रेसिस्टर था, लेकिन 4 16 ओम के रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से कितना बन गया है? 4 ओम बन गया है। क्या कर रहा है आगे, जरा पढ़िए क्वेश्चन को। 4 सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ये एक कॉम्बिनेशन बना है, ऐसे ऐसे 4 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन। यानी एक और ऐसे 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 कितने बनाने हैं? 4 कॉम्बिनेशन। तो बताइए हाउ, सॉरी, कनेक्टेड इन सीरीज, चारों को क्या कर दिया गया? सीरीज में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, यानी पैरेलल कनेक्ट करके हमने क्या कर लिया? 4 ओम का बना लिया। 16 ओम का रेजिस्टर था, पैरेलल कनेक्ट कर दिया, 4 बन गया। और ऐसे ऐसे कितने जोड़ रहे हैं? यानी एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। चूंकि कॉम्बिनेशन कितना हो गया है? 4 साढ़े 4, तो 4 4 8 4 12 4 16। रिजल्टेंट क्या हो गया? आर रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 4 + 4 + 4, यानी 16 ओम इज द रिजल्टेंट। राइट? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बताऊं कि आप अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देते हैं और वो करने में कैपेबल हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। कह रहा है, बना ले फिर से, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए यहां पे एक रेसिस्टर है R1, R2, R3 और R4। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि R1 बराबर है R2 के, बराबर है R3 के, बराबर है R4 के। चारों रेसिस्टेंस सेम वैल्यू का लगा हुआ है। लेट हम लोग मान के चलते हैं कि ये R है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, ये हमने माना हुआ है। सपोज कर लिया कि R ओम का रेसिस्टर है। राइट? इन सब के अक्रॉस A, B और इन दो के अक्रॉस C क्या लगा है? ये वोल्ट मीटर है। A, B एंड C, ये क्या है? वोल्ट मीटर। यानी वोल्टेज बताएगा कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना, R3 और R4 जो सीरीज में जुड़े उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। राइट? इन पूरे कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। यानी V कितना है? 12 वोल्ट है। राइट? 12 वोल्ट की बैटरी है। पूछा जा रहा है कि A क्या रीडिंग शो करेगा, B क्या रीडिंग शो करेगा, C क्या रीडिंग शो करेगा, यही बताइए। बड़ा आसान है, बहुत आसान। केवल आपको करना क्या है कि ये बैटरी से जो करंट निकलेगा, ये करंट कितना जाएगा सब में, यही पता करना है। जरा ध्यान से देखिए, सब में करंट सेम जाएगा। क्यों? ये सारे कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं? सीरीज में। ये R1, R2, R3, R4 सब क्या हो रहे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में हो रहे हैं, तो सबसे पहले वोल्टेज तो पता है, करंट पता करना है, I पता करना है कि I कितना होगा पूरे सर्किट में। कैसे पता करें? जब हमें रेसिस्टेंस पता होगा तभी तो सबसे पहले R सीरीज में जो रेसिस्टेंस है वो पता कर लेते हैं कितना हो रहा है। R1 + R2 + R3 + R4, यही होगा ना? अब सबको R1, R2, R3, R4 सबको सब इक्वल है और सबको हमने क्या माना है? R ओम। सो R + R + R, that means how many times? 4 times. यानी 4R ohm is the resultant impedance of the circuit. Right? अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है? V = IR. That's why I = V by R. So V कितना है? 12 वोल्ट। R कितना है? 4R. तो पूरे सर्किट में करंट कितना जाने वाला है? 12/4R एम्पियर। 12/4R एम्पियर। लेकिन हमें तो इंडिविजुअल चाहिए कि A में कितना करंट, B में कितना करंट, C में कितना करंट। लेट अस सी, इसे मिटाते हैं। अब देखिए, जब आपने करंट निकाल लिया, किसके फॉर्म में करंट निकाला है? R के फॉर्म में करंट निकाला है। तो सबसे पहले R1 के क्रॉस, यानी वोल्टमीटर A क्या शो करेगा? वोल्टमीटर A क्या शो करेगा, ये सबसे पहले निकाले। तो ये वोल्टमीटर किसके क्रॉस? वोल्टमीटर A के लिए R कितना है? R1 है। R कितना है? R1 मतलब R ही।
और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट तो सब में सेम फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 12/4R, राइट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अभी अभी बताया मैंने, क्या बताया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, V इज इक्वल टू आई आर, यही बताया ना। तो भाई कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज ही तो शो करने वाला है, I कितना है 12/4R, और ये R कितना है, R ही है, R R कैंसिल, 4 से कट गया 4 3 12, 3 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर ए वोल्ट मीटर कितना शो करेगा, 3 वोल्ट शो करेगा, राइट। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं, बी कितना शो करेगा, फॉर वोल्ट मीटर बी के लिए रेसिस्टेंस R2 बराबर R2 है, ये रेसिस्टेंस R2 बराबर कितना है R, करंट कितना है, करंट सेम फ्लो कर रहा है पूरे में, यानी 12/4R। फिर से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर, I कितना 12/4R, और R2 कितना है R कैंसिल, 4 से कट गया 3 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर बी भी कितना शो करेगा, 3 वोल्ट। अब बारी है सी, वोल्ट मीटर सी की, कि वोल्ट मीटर सी कितना शो करेगा। बड़ा इजी है, देख रहे हैं आप, बच्चों का खेल। एक बार करंट निकाल लिया आर के फॉर्म में, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से हर जगह वोल्टेज निकल रहा है फॉर वोल्ट मीटर सी वोल्ट मीटर है, याद रखिएगा, ये नहीं कि V से केवल इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में कंफ्यूज करने के लिए केवल किया हुआ है। वोल्ट मीटर सी का हम लोग बात कर रहे थे वोल्ट मीटर सी के बारे में, भाई वोल्ट मीटर सी क्या शो करेगा, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है क्या शो करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि सी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, यानी आरसी बात कर लें, सी वोल्ट मीटर के क्रॉस हम नाम दे दिया आरसी कितना हो रहा है भाई, आरसी में हो रहा है R3 प्लस R4, और सब R3 R4 सबको क्या माना है हमने, R माना है, तो R प्लस R कितना हो गया 2R, यानी वोल्ट मीटर सी के क्रॉस 2R रेजिस्टेंस है। और करंट कितना है, I कितना है भाई, सबके लिए सेम था 3/4 एम्पियर, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो V कितना है, V है हम V ही तो निकालना है, I कितना है 3/R, और R कितना है 2R, R कैंसिल, 3 दूना 6 वोल्ट। यानी इस डायग्राम में वोल्ट मीटर A 3 वोल्ट, वोल्ट मीटर B 3 वोल्ट, और वोल्ट मीटर C 6 वोल्ट दिखाएगा, राइट। जरा ध्यान से देखिए, जितने भी वोल्ट मीटर लगे सब किसके क्रॉस पैरेलल में है, ये 12 वोल्ट वाले के पैरेलल में है, तो हकीकत में रीडिंग 12 वोल्ट आनी चाहिए, तो 3 + 3 + 6 बराबर 12 वोल्ट, यानी हम लोग जो निकाल रहे हैं वो आंसर सही है, राइट। तो ये था सॉल्यूशन हमारे इस 6 प्रॉब्लम का। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हमें बताइएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे पास हर नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।